दरभंगा में राजद की सांसद मीसा भारती का हुआ स्वागत। राजद की वरिष्ठ नेत्री सह सांसद मीसा भारती ने पटना से पूर्णिया जाने के क्रम में गोपालपुर जाकर वहां से इंजन से कटने वाली तीनों महिलाओं के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने पार्टी की तरफ से 50,000 रुपये की आर्थिक मदद भी की। सांसद ने मौके से डीआरएम से फ़ोन पर बात कर परिजनों को 20 लाख रुपये मुआवजा व परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाने की बात कही। इसके बाद पूर्व मंत्री व दरभंगा ग्रामीण विधायक ललित कुमार यादव के नेतृत्व में व युवा राजद महानगर अध्यक्ष राकेश नायक के मार्गदर्शन में मब्बी में समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया गया। पूर्णिया जाने के क्रम में हमको जानकारी मिली कि यहाँ पे घटना घटी है। तो घटना घटी है तो हम रास्ते से जा रहे थे, लोग यहाँ खड़े थे, ग्रामीण हम उतर के आए, हमें जानकारी मिली, हमारे दल के भोलू जी ने बताया, भोलू यादव जी ने। तो हम आए, परिवार से मिले और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कुछ सहायता राशि भी हमने उस पीड़ित परिवार को दिया है। यहाँ पे देखिए स्थानीय विधायक जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो स्थानीय सांसद महोदय वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है ग्रामीणों के साथ और इनके कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। ये जो भी देखिए, जब हमारे पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब रेल मंत्री थे तो आरओबी की भी सुविधा होती थी, अंडरपास भी मिलता था। तो मैंने अभी यही कहा है कि मैं विधायक और एमपी को तो कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं डीआरएम से जरूर बात करूंगी कि इसमें ग्रामीणों को इन दोनों में से किसी भी सुविधा को यहाँ पे कराया जाए। मैंने कहा कि आप एक पिटीशन बना के हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो लोकल कार्यकर्ता है और नेता है उनको आप दे दीजिए और इस पे हम आगे। मुआवजा की भी बात कर रहे हैं लोग, मुआवजे की भी बात कर रहे हैं लोग। मुआवजा देखिए, जो इनका अधिकार है, घटना घटती है किसी तरह की तो एक बार पोस्टमार्टम भी मैंने पूछा, परिवार के सदस्यों से इन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम कराया है। उसके बाद वहाँ पर काकर घट्टी से सीसो एक बाईपास रेल लाइन नई बन रही, उसमें ट्रैक व्रैक सब बिछ गई है। उसमें 8:30 बजे के लमसम में जो है ना, ये इससे पहले जो रेलवे जो है मकान उकान उसमें चला गया है, तो अधिग्रहण में उनका बाथरूम उतरूम सब बना हुआ था, परिजन का जो वृत्त है। तो उसी दरमियान जो है ना वो लोग 8 साढ़े 8 बजे जो है ना अपना सोच के वगैरह कैसे निकली नहीं निकली इसके जानकारी नहीं, हम लोग को घटना हो गई। उसके बाद जानकारी मिली, हम लोग ग्राम निवासी है, कृष्णा पासवान मेरा नाम हुआ। तो उसके बाद पता लगा घटना के बाद कि जो ये ट्रायल वाला की इंजन होती है उसमें न तो लाइट लगी हुई थी, न लाइट जला हुआ था और न हॉर्न बजाया। ठीक है, इसके बाद हम लोग को कुछ देर के बाद सूचना मिला तो हम लोग घटनास्थल पर पहुँचे। मृतक की पहचान कैसे हुई और क्या उम्र है उसकी? बड़ी वाली उनका तीनों अपने गोतनीय हैं। अच्छा, तीनों मरने वाली गोतनीय हैं? हाँ जी। तो बड़ी का क्या उम्र है? उम्र बड़ी का है 35 के लमसम में होगा। उसके बाद उससे जो छोटी है, नाम क्या है बड़ी का? बड़ी का बबीता देवी नाम है और माझिल का नाम है ममता देवी, उसका लमसम है 26-27 वर्ष है। और सबसे छोटी वाली के नाम है देवकी देवी, उनका कम से कम 25 वर्ष है। अच्छा, ये घटना कहाँ की है? ये रानीपुर पंचायत है, NS 57 गोपालपुर ग्राम। टाइमिंग क्या होगा घटने की? यही 8 और 8:30 के बीच के बाद है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि ट्रेन जो इंजन था उसमें ट्रेन की बोगी नहीं थी, सिर्फ इंजन था, केवल इंजन, और उसमें लाइट नहीं थी, हॉर्न भी नहीं बजा? नहीं। अच्छा, घटना स्थल पर कौन लोग मौजूद थे जो इस घटना को देखे? वो घटना स्थल पर कोई नहीं मौजूद थे, उस टाइम थोड़ा मौसम गड़बड़ था, बारिश का समय था। तो उसी दरमियान 2 लड़का उधर से जब आ रहे थे ना, तो वही देखा कि भाई ऐसा घटना हो गया, तो हम लोग को जानकारी मिला, तो हम लोग सब घटनास्थल पर जाकर पहुँचे। तो आप लोगों ने क्या देखा? वही देखे कि छितरा बितरा है, अपना लाश सब मृत्यु पड़ा। शौच करने के लिए गए तीनों महिला शौच करने के लिए जब यहाँ से गए पटरी के ऊपर, जस्ट उसके बगल में ही उसका घर है। जब वहाँ पे एक बच्चा जाके देखा कि भाई वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, जो ट्रायल वाला इंजन वाला जो आते हैं उसमें लाइट भी वगैरह नहीं जल रहा था, तीनों महिला शौच के लिए बैठी हुई थी। अचानक आया, वहाँ से उनको कुचलते हुए आगे निकल गया। जब हल्ला हुआ तो 7:30 बजे, करेक्ट 7:30 बजे के आसपास में, फिर उसके बाद प्रशासन को वहाँ से थाना को फ़ोन लगाया, थाना वाले भी आए, सब लोग आश्वासन दिए कि आपका जो है मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, ये घटना की जानकारी कैसे मिली कि वो ट्रेन का इंजन ही से ये घटना घटी, इसकी जानकारी कैसे मिली? क्योंकि घर उसका
बगल में ही दीवार के इंजन थी पटरी से सटले उनका घर है, सटे हुए घर है। जब ही एक्सीडेंट हुआ एक बच्चा वहाँ से देख रहा था, घर के छत पर से देख रहा था, वो हल्ला किया कि भाई ऐसे ऐसे घटना हो गया। जब पूरा परिजन दौड़ के वहाँ हम लोग गए थे, जब तक वो कुचल के टायल इंजन वाले निकल गया। अच्छा, तो ये श्योर है उसमें लाइट भी नहीं थी और लाइट वगैरह कुछ नहीं जल रही थी। अच्छा, घटना जो घटी है उसमें महिला जो है वो तीनों एक ही परिवार का तीनों महिला है। अच्छा, तीनों एक ही परिवार का महिला। तीनों के पास बाल बच्चा शादीशुदा है? तीनों शादीशुदा है, तीनों का 3-3 बच्चा है, छोटे नाबालग बच्चा है उनके पास है। उस लमसम आपको पड़े 8 बजे के लमसम 7 बजे हुआ है। मान करके रेलवे के क्लियर मान करके जो नया रेलवे बन बैठ रहा है उस पटरी पर हुआ है। क्लियर नया रेलवे का भी लाइन बिछी रहा है, बिछा गया है मान करके मोटामोटी। अच्छा, ममता देवी का पति है बोल रहे हैं आप ममता देवी के पति। ममता देवी का क्या उम्र था? लमसम 28 साल रखे। वो मझली थी गोतनी में। हाँ, अच्छा, आप उनके पति हैं। है। कितना साल हो गया था? कितने बाल बच्चे हैं आपके? बाल बच्चे हमको 3 गो सर है, 2 बेटी है, 1 लड़का है। अच्छा, अब बड़ी वाली को कितने बाल बच्चे हैं? उसका 2 लड़का है सर। और छोटी वाली को? छोटी वाली के 6 महीना का लड़की है, 2 साल का लड़का है। 2 साल का लड़का। घटना क्या टाइमिंग था, कैसे घटना घटी? लमसम 7:30 बजे के लमसम घटना हुई थी।